वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नज़ीम इस्किल के द्वारा लिखित एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है फिलॉसफी। तो जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो ये पोएम प्रकाशित हुई थी द एग्जैक्ट नेम नज़ीम इस्किल के द्वारा लिखित एक पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम था द एग्जैक्ट नेम, जो आया था 1965 में। इसमें ये पोएम आई थी और जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं और जो 4 स्टैंजा हैं वो 5-5 लाइन की हैं, यानी 20 लाइन है इसमें। और जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें की राइम स्कीम AABBA, राइम स्कीम AABBA और 4 स्टेंजा हैं, 5-5 लाइन की हैं, टोटल 20 लाइनें हैं। इट रिवील्स डीप थॉट्स थ्रू evocated images. The poet is स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी इन लंदन। ये पोएम इन्होंने तब लिखी थी जब लंदन में स्टूडेंट हुआ करते थे और वहाँ पर फिलोसफी का अध्ययन कर रहे थे। और तब ही लिव्स इन द बेसमेंट, कहाँ रहते थे? बेसमेंट विद फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री। फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री, ये 3 चीज़ों का इनका साथ था, यानी इनको वहाँ पर अकेलापन एक प्रकार से महसूस होता था और ये अपने फिलोसफी में पॉवर्टी, निर्धनता और पोइट्री काव्य। द मिल्स ऑफ गॉड आर एट वर्क कंटिन्यूसली इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी. Poetry gives meaning to human life. It explains what science and philosophy cannot. The language of poetry is the language of human emotion. जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो इस पोएम इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो काव्य की लैंग्वेज होती है वो मानव भावना की भाषा होती है। आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो। नज़ीम इस्किल साहब कहते हैं कि एक ऐसा स्थान था विच आई ऑफन गो, जहाँ पर मैं बहुधा मतलब अक्सर मैं जाया करता था। नॉट बाय प्लानिंग टू गो, और यद्यपि वहाँ पे जाने का कोई प्लान होता नहीं था, बट बाय अ फ्लो, वो एक प्रवाह के द्वारा। तो कहने का मतलब ये जहाँ पर जाते थे वो कहाँ जाते थे? वो एक इमेजिनेटिव प्लेस जो इनके मस्तिष्क में है वहाँ पर जाते थे। इनका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मैं अक्सर जाता था और वो वहाँ पे जाने के लिए कोई प्लान इनको बनाना नहीं पड़ता था, बट बाय अ फ्लो, ये एक फ्लो के द्वारा, एक प्रवाह के द्वारा ये वहाँ पे पहुँच जाते थे और अवे फ्रॉम ऑल एक्सिस्टेंस। और वो स्थान जहाँ पर ये जाते थे वो ऑल एक्सिस्टेंस मतलब हमारे आपके बीच में वो मौजूद नहीं है, अर्थात ख्यालों की दुनिया में ये जाते थे। और एक फिलॉसफी का स्टूडेंट अक्सर विचारों में मग्न होता है, विचारों की दुनिया में होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया कि अपने ख्यालों की दुनिया में ये चले जाते थे और ख्यालों की दुनिया में जाने के लिए इनको किसी प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती थी। टू अ कोल्ड ल्यूसिडिटी, और जहाँ जाते थे बड़ा शांतपूर्ण माहौल होता था, शांतपूर्ण वातावरण होता था। हुज विल इज अनकंट्रोलेबल, और वहाँ जाने की जो इनकी इच्छा होती थी वो अनियंत्रित होती थी। मतलब यही हम बोल सकते हैं कि ख्यालों की दुनिया में जाने की जो इनके अंदर इच्छा होती थी उसको रोका नहीं जा सकता था। हियर द मिल्स ऑफ गॉड, मिल्स ऑफ गॉड का जो संबंध है
एक प्रकार से मिल्स ऑफ गॉड का संबंध जो है मस्तिष्क से है, आर नेवर स्लो, यानी इनका कहने का मतलब है कि जो दिमाग है, मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क एक क्षण आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं और दूसरे क्षण आप कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं, तीसरे क्षण आप लंदन, अमेरिका कहीं के बारे में भी सोच सकते हैं और आपका दिमाग कहीं पर भी जा सकता है। तो आई होप ये जो फर्स्ट स्टेंजा है आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम। और जहाँ तक वातावरण का सवाल है तो जियोलॉजिकल प्राइम यानी मेरे मस्तिष्क में जो वातावरण है वो एक जिसको आप बोल सकते हैं कि एक भौगोलिक छवि के रूप में है। और डिसॉल्व टू शो द क्विंटनेस स्लाइम, और जो एक प्रकार से मतलब मेरे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो क्विंटेसेंशियल स्लाइम मतलब एक स्लाइम मतलब एक प्रकार से कीचड़, और डिसॉल्व मतलब होता है घुलना। मेरे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के जो लैंडस्केप हैं जो आपस में मिल करके घुल करके एक कीचड़ का रूप दे देते हैं, और एक प्रकार से कीचड़ के रूप में, जैसे कीचड़ नहीं होता उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिल करके कीचड़ बनते हैं, उसी प्रकार से मेरे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के दृश्य आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार के दृश्य मिल करके कीचड़ के रूप में कीचड़ का रूप ले लेते हैं और जिसके माध्यम से हम उसको कोई भी रूप दे सकते हैं। अ मिलियन स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट, और असंख्य प्रकार के जो तारे हैं वो बुझ जाते हैं। मैं कहने का मतलब यहाँ पर कवि का यही है कि उसके मन में मिलियन स्टार्स मतलब विभिन्न प्रकार के जो ख्याल हैं वो आते हैं जाते हैं। आई थिंक ऑफ ईच हिस्टोरिक पैशन एज अ ब्लिंग, और मेरे मन में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक घटनाएं यानी जो इतिहास में यानी जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं वो भी मेरे मस्तिष्क में आती हैं। दैट हैपन टू द शेड आई ऑफ टाइम, और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, शेड आई ऑफ टाइम, और मेरे मन को कहीं न कहीं दुखी करती हैं। आँखें दुःख से भर जाती हैं, आँसुओं से भर जाती हैं जब हम उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में याद करते हैं। और ये सारी चीज़ें मस्तिष्क में अचानक आती हैं जब हम इतिहास में या हमारे अतीत में जो भी दुखद घटनाएँ हैं, जो दुखद घटनाएँ घटी हैं जब उनके बारे में हम विचार करते हैं तो कहीं न कहीं जो हमारी आँखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। आगे देखते हैं। बट रेसिड्यूस का मतलब होता है अवशेष, मीनिंग विल रिमेन, और जब हम उन चीज़ों का अर्थ निकालने लगते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अर्थ हम नहीं निकाल पाते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अवशेष बच जाते हैं। एज डार्केस्ट मिथ मींडर थ्रू द पेन, जैसे कि पेन दर्द के बीच में, और डार्केस्ट मिथ मतलब अंधेरा युक्त रहस्य, यानी ऐसा लगता है कि विभिन्न प्रकार के जो रहस्य हैं वो कहीं न कहीं दर्द के बीच में सच्चाई को बयां करने का एक प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चाई बयां नहीं हो पाती है। कहने का जो सीधा सा तात्पर्य है, द डार्केस्ट मिस मींडर थ्रू द पेन, विभिन्न प्रकार के दर्दों के बीच बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रहस्य से बनी हुई हैं। और टुवार्ड्स द फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट, और ये सब चीज़ें हमें ले जाती हैं कहाँ, टुवार्ड्स की ओर, फाइनल फार्मूला ऑफ द लाइट। और ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि ये हमें फाइनल फार्मूला ऑफ द लाइट का मतलब होता है सच्चाई, और ये सब चीज़ें हमें सच्चाई की ओर अग्रसर करती हैं। आई टू रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लैरिटी ऑफ द साइट दृश्य की स्पष्टता मतलब हम भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट करते हैं। और कभी आगे यही बोलता है, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन डोंट एक्सप्लेन, वो मतलब उन चीज़ों की व्याख्या करने का प्रयास मत करो जिसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते हैं।
द मुंडन लैंग्वेज ऑफ द सेंसिंग। कवि का कहने का मतलब यही है कि मुंडन लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस, भावनाओं की जो स्पष्ट, मुंडन का मतलब होता है साधारण, और लैंग्वेज भाषा, भावनाओं यानी जो हमारे इमोशंस हैं उनकी जो भाषा है वो बहुत ही आसान होती है। हमारे जो भावनाओं की जो भाषा है वो बहुत ही सिंपल होती है, और इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या भी कहीं न कहीं बहुत ही सिंपल होती है। कॉमन थिंग, सामान्य सी चीजें बिकम, बन जाती हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमनेस, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सामान्य बन जाती हैं अपने सामान्य स्वरूप के कारण, सामान्य गुणों के कारण। एन आर्गुमेंट अगेंस्ट द नेकनेस, और कहीं न कहीं एन आर्गुमेंट अगेंस्ट द नेकनेस का मतलब होता है एक प्रकार से जिसको बोलते हैं सच्चाई, ठीक है। लेकिन जब सच्चाई के मार्ग में बहुत विभिन्न प्रकार के बहस होते हैं, विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं, तर्क वितर्क देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड ट्रूथ इट ब्रिंग, और दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ, और सत्यता, सच्चाई को प्राप्त करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से नष्ट हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। मतलब सच्चाई को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कवि का अपना मानना है। और ये कवि के द्वारा एक प्रकार का एक ऐसा प्रयास है जो कहीं न कहीं हमारी फिलॉसफी, मतलब हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सच्चाई उसको बयां करने का प्रयास करते हैं, सच्चाई को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन द वे ऑफ ट्रूथफुलनेस देयर आर लॉट्स ऑफ बहुत सारी बाधाएं होती हैं। तो इसी के साथ ये पोएम समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।